बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आज फिर से हम आपके लिए लेक्चर नंबर 6 डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। ओके, जो हम लोग आज एक न्यू टॉपिक डिफरेंशिएशन के अंदर एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। क्लियर है ना? अब सबसे पहले चीज ये है कि सर ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन तो सही है, बट इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है वो तो हम लोग जानते ही नहीं है। तो देखो, अभी तक जितने भी फंक्शन पढ़े थे वहां पे इम्प्लीसिट फंक्शन में डिस्कस किया गया था, लेकिन वहां बहुत कम एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब तुम उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने जा रहे हो। क्लियर है ना? अब देखो, दुनिया में दो ही टाइप के फंक्शन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लीसिट। क्लियर है ना? अभी तक जितने भी पढ़े थे आप, वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट किया जा सकता था। क्लियर है ना? जैसे वहां पे क्या किया जा सकता था कि y इक्वल टू जी एक्स का टर्म या x इक्वल टू एफ वाई का टर्म लिखा जा सकता था, और तभी जाके वो हम लोग फंक्शन देखते कि अब उसके बाद उसका टाइप ऑफ फंक्शन था, जो 1 1 होगा, 1 2 होगा, क्या होगा, नहीं होगा, मैनी वन होगा, ये सारा चीज टाइप है। लेकिन सबसे पहला चीज क्या हम लोग देख रहे थे कि आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो तब होता है जब y इक्वल टू जी एक्स के टर्म में या एफ एक्स के टर्म में या x इक्वल टू एफ वाई के टर्म में लिखा जा सके। ओके, एक्सप्रेस कर सके किसी फंक्शन को। बट यहां पे क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि इफ द वेरिएबल ऑफ x एंड y आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x या x एज ए फंक्शन ऑफ y। मैंने वो लाइन लिखना छोड़ दिया है, बट तुम लोग समझ लो। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्या कहलाएगा, मतलब कहने का ये है बाबू कि हम लोग x को इन द टर्म ऑफ y या y को इन द टर्म ऑफ x सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और अगर ये सेपरेट हो गया तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अब हमें, और अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो जैसे एग्जांपल देखो, x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हम इसमें एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हैं? y इक्वल टू इन द टर्म ऑफ x या x इक्वल टू इन द टर्म ऑफ y लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। अगर इस साइन को भी इस साइड लाओगे बेटा तो क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ये तो y x प्लस वाई है ही, हटा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ना ही यहां पे भी लिख सकते, ना ही यहां पे। इस तरह से जो भी फंक्शन है, एक चीज ध्यान देना कि ये सब फंक्शन तुम्हारा क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। अब रह गया कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। नंबर 1, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन, सबसे पहले कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो अब मान लो कहीं फंक्शन ऑफ टी रहेगा, डी बाई डी टी निकालना होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर डी बाई डी एक्स फाइंड करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है? जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जिस फंक्शन में डीवाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व होगा, बात समझ रहे हो ना? मतलब जिसमें डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व होगा उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, जिसमें डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा उसको राइट साइड लेके जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना? कॉफिशिएंट, मतलब डी बाई डी एक्स सभी टर्म में इन्वॉल्व है तो उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, और जो टर्म बचेगा उसको क्या करेंगे? जो राइट साइड जो टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे। फाइनली आपका डी बाई डी एक्स निकल गया। बात समझ रहे हैं? यही हमें फाइंड करना होता है। अब आगे ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस कुछ हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा इस पे बेस्ट क्वेश्चन, और बड़े मजे देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस एंड एडवांस में भी इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहेंगे।
और ये टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन था। हाँ, लेकिन ये फायदा है कि उस पे ही बेस्ड ये है। मैंने बार बार बोला था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड ही सारा का सारा डिफरेंशिएशन है। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखते जाओ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे सोचो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो कैसे होगा? ये तो होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा? होगा, लेकिन क्या पहले पावर का करेंगे फिर y का करेंगे। तो पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे क्या आ जाएगा? बाय चेन रूल y एंड फिर y का किसके रिस्पेक्ट में? x के। अब y क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। समझ रहे हो? y क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर, क्योंकि पावर को मल्टीप्लाई में लाना है, पावर 1 माइनस करना है, dy बाई dx। मान लीजिए इसको नंबर 1। नंबर 2, अब सोचिए यहां पे d ऑफ साइन yx दिया हुआ है और हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब क्या करेंगे? देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? चेन रूल नंबर 1 एंड नंबर 2, दो स्टेप में इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहां क्या है? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक y का और x का। तो पहले यहां पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। बट इससे पहले क्या? फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फर्स्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसे करेंगे। तो इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन है yx बाय विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू d ऑफ साइन yx बाय डिफरेंशिएशन with respect yx into differentiation of yx with respect to x, okay, and equal to sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos with respect to yx। अब देखो बेटा क्या होगा? y into x है तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फंडामेंटल रूल फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। ओके, तो cos एक्स वाई लिख लेते हैं इंटू y इंटू 1 प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया। चीजों को समझना कैसे हो रहा है, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? अब सोचो अपन थर्ड नंबर क्या लेते हैं। जैसे सोचता है कि तुम d ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपन ले लेते हैं, तो क्या होगा? दिस इक्वल टू इट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ first into differentiation of second plus second differentiation of first, okay, and this equal to x cube into d of y square का क्या होगा? with respect to y into dy by dx plus y square into d of x cube। तो x cube का क्या हो जाएगा बाबू? 3x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू x क्यूब इंटू 2y स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 2x क्यूब y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। देन फंडामेंटल रूल इज फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तो पावर का करना पड़ेगा। पहले किसका करना पड़ेगा? पावर का। तो पावर का किया गया विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या पावर क्या है? 2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? जो इसका फंक्शन है y का, फिर dy बाई dx, एंड सेकेंड एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। तो ध्यान दो, अब हमें लग रहा है कि ये चीजें तुम्हें समझ में आ गया होगा।
क्लियर है ना? देख लो फिर से अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो भी होगा देखते हैं। एक से एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना, मजेदार क्वेश्चन सब बनाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एकदम आसान सा क्वेश्चन बनाते हैं। इफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई देन फाइंड dy बाय dx। नंबर 1। ओके, अब देखो बेटा यहां पे सॉल्यूशन अपन करते हैं तो क्या जा रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्या करना था, क्या बताया था मैंने कि बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अपन ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई। ओके, तो देखो तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना जरा। यहां पे कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, तो डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, देन फर्दर इट इज नथिंग बट first into differentiation of second plus second into differentiation of first. That mean x into dy by dx plus y into dx by dx. And according to chain rule, first layer and second x square plus y. यानी differentiation of sine with respect to x square plus y and differentiation of x square plus y with respect to x. Okay, the differentiation of sine x square plus y with respect to x square plus y into differentiation of x square plus y with respect to x. Now it is nothing but x dy by dx plus y is equal to cos x square plus y square into differentiation of x square with respect to x is 2x plus dy by dx. Differentiation of y with respect to x is dy by dx. Now x dy by dx plus y equal to 2x cos x square plus y plus cos x square plus y into dy by dx. Listen, term of involved in dy by dx, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सभी को लेफ्ट साइड ले आएंगे और जिसमें टर्म नहीं है इन्वॉल्व, क्या dy by dx, जिस टर्म में इन्वॉल्व नहीं है dy by dx, क्या बताया था उसके लिए, उसको राइट साइड ले जाएंगे और जिसमें इन्वॉल्व है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, x dy by dx माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू dy by dx इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस y माइनस y। ध्यान देने की बात है, यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, dy by dx दोनों में इन्वॉल्व है। ओके, नाउ वी टेक कॉमन dy by dx x minus cos x square plus y and this equal to 2x cos x square plus y minus y. Therefore, dy by dx is equal to 2x cos
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई. दिस इज योर आंसर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी वे. बेटा देख लो, फटाफट छाप लो इसको. कॉपी पेन लेके बैठा करो और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बोले या जो भी बताएं आपको, ठीक है ना, पीरियड बाय पीरियड आप उसको तुरंत लिखिए. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड वेरी इजी क्वेश्चंस. नंबर क्वेश्चन 2. इफ e to the power x plus y equal to 10x plus y, okay, then find dy by dx. Solution. Given term e to the power x plus y equal to 10x plus y, okay, and now differentiate it with respect to x, both side. चलो y अलग है, ऐसा नहीं कि तुम लोग सोच लो कि x के साथ है ऐड किया हुआ, ऐसा नहीं है. नाउ d of e to the power x y upon dx with respect to x, 10x प्लस वाई. चलो तो LHS और RHS दोनों साइड क्या कर लिया अपन लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अब नाउ इट इज नथिंग बट d ऑफ e टू द पावर एक्स वाई, e टू द पावर एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई एंड इनटू d ऑफ x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x. And this equal to d of 10x upon dx plus d of y by dx. Okay. Now differentiation of e to the power xy with respect to xy, x plus y is also e to the power x plus y. E to the power x plus y into differentiation of x with respect to x is 1 and differentiation of y with respect to x, तो dy by dx. अब ध्यान देना यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x इंटू dy by dx. अब बताओ क्या बोला था मैंने नेक्स्ट स्टेप में, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, dy by dx वाले टर्म को एक साइड लाएंगे यानी LHS में, और जिसमें dy by dx नहीं रहेगा इन्वॉल्व उसको किस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड में. क्लियर है ना. तो चलो देखो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं. e to the power x plus y plus e to the power x plus y into dy by dx equal to sec स्क्वायर x plus dy by dx. अब dy by dx को एक साइड ले आते हैं. तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं. ओके, कि हम लोग एक साइड लाते भी हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं. तो चलो dy by dx कॉमन भी ले लिया. तो देखो LHS में क्या बचा, ये टर्म, तो पहले ये लिख लेते हैं. RHS से क्या आ रहा है, सिर्फ dy by dx आ रहा है, उसमें मैंने कॉमन ले लिया. उधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस, तो ये रहा माइनस इक्वल टू. अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा, एक्स प्लस वाई. अब फर्दर हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग यहां से dy by dx आराम से निकाल सकते हैं. क्या होगा भाई, इट इज नथिंग बट dy by dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस e टू द पावर x प्लस वाई बाय e टू द पावर x प्लस वाई माइनस 1. दिस इज योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चंस एंड वेरी इजी सॉल्यूशंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फटाफट छाप लो जरा, फटाफट देखते जाओ। अब थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ चलो मिटाते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम मजा आ जाने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ cos y इक्वल टू x cos a plus y, then prove that with cos is not equal to plus minus 1, then prove that dy by dx equal to cos square a plus y by sin a। ओके चलो तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, देखना ध्यान देना, यहाँ पे मजा आ रहा है ना, बस मजा लेते रहो। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, गिवन क्या दिया हुआ है आपके लिए। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड d ऑफ cos y with respect to x equal to d upon dx x cos a plus y। चलो दोनों साइड हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, फर्दर इट इज नथिंग बट d of cos y by dy into dy by dx। एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, याद रखना इस चीज को, जहां भी तुम्हें y दिखे डेफिनेट ये दिमाग में रख लेना कि उसके साथ ऑब्वियसली dy by dx होगा, और नहीं अगर आ रहा है तो जरूर तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। उसको याद रखना कि जब भी y इन्वॉल्व होगा डेफिनेटली वो dy by dx का फैक्टर बनेगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएट ही क्या होगा, dy by dx। ओके, तो याद रखना, यहां बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, सिंपली cos y का लिख देते हैं माइनस साइन y, और ये dy by dx भूल जाते हैं। लेकिन हम आपसे अब उम्मीद करते हैं कि आप नहीं भूलेंगे। ओके, यहां ध्यान देंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे कितने फंक्शन है बेटा, 2 फंक्शन। तो अब क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट डी ऑफ cos a प्लस वाई अपॉन डी ऑफ a प्लस वाई इंटू डी ऑफ a प्लस वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस अब देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड cos a प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। यहां पे 2 फंक्शन थे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट, अब देखो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर ए लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो नाउ, अब क्या लिखेंगे बाबू, cos का माइनस साइन y dy by dx इक्वल टू x, अगेन cos का माइनस साइन a प्लस वाई ब्रैकेट, a का कांस्टेंट है 0, y का dy by dx प्लस x का 1 हो जाएगा, सिंपली यहां पे क्या होगा बेटा, cos a प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, जो dy by dx राइट साइड है उसको इस साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, x साइन, क्योंकि उधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला देखो माइनस साइन dy by dx इक्वल टू cos a प्लस वाई। अब देखो dy by dx कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। dy by dx इक्वल टू क्या होगा, cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाय x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y। क्लियर है, हम इसे इक्वेशन नंबर
बी लेट कर लेते हैं, सही है ना। अब देखो नाउ फ्रॉम ए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना बेटा, उसमें देखना कहीं भी एक्स इन्वॉल्व नहीं है। एक्स है इन्वॉल्व? नहीं है। तो डेफिनेटली यहां से हमें एक्स को क्या करना होगा, समझ रहे हो ना। एक्स का जो वैल्यू है, इक्वेशन जो दिया गया है, वहां से एक्स का वैल्यू इन द टर्म ऑफ वाई ला के यहां पुट करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू। और एक्स का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, जब टोटल फंक्शन ही वाई का आ जाएगा तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर तो आना ही है। तो एक मेथड है, एक तरीका है जिसको आपको ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो फ्रॉम ए में देखिए, फ्रॉम ए में क्या दिया था क्वेश्चन, याद आ रहा है कुछ? देखो जरा, कॉपी में लिखा होगा, ध्यान देना जरा। देखो क्या होगा, एक्स इक्वल टू, फ्रॉम ए एक्स इक्वल टू बताओ कॉस वाई बाय कॉस ए प्लस वाई, क्लियर है। और पुट इन बी, देयरफॉर dy by dx इज नथिंग बट कॉस, क्या होगा, ए प्लस वाई बाय, बेटा ध्यान देना क्या होगा, कॉस वाई बाय कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy by dx, ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा बट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस वाई। ये हमने क्या करा, न्यूमरेटर में ले आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख देते हैं, क्योंकि कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। अब देखो इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, अब ऊपर फिर लिखते हैं। ओके, ये बेटा ये मिटा दे रहे हैं। ओके, चलो अब देखो, नाउ dy by dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज साइन a minus b, okay, and y, sorry, y, because this is cos b and sin a, sin into cos b minus cos into sin b is equal to sin a minus b, and y is cancelled. Then dy by dx equal to, it is nothing but cos square a plus y by sin a, and this is your final result, hence proved. and ये क्वेश्चंस ध्यान देना, ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चंस 12th बोर्ड में कम से कम 10 टाइम्स आ चुका है। ओके, तो देखते हैं। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, इसको मिटाएं जरा। अब थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताते हैं। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलने का मतलब ये हो गया कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तुम इसको अच्छे से बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि दो तरीके से बनेगा। एक तो बेसिक मेथड जो सिखाएगा उससे भी बन जाएगा, लेकिन उससे लेंथी होगा। लेकिन उसी प्लेस पे अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, ओके, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। चलो सॉल्यूशन, ध्यान देना। अपने पास क्या है बेटा दिया हुआ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। देखो अब एक बात ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि एक तो डिफ्रेंशिएट करके सर हम बना ही सकते हैं, तो फिर क्यों उतना झमेला पालें। बात सही है, आप डिफ्रेंशिएट करके भी बना सकते हो, ए को सिर्फ इलिमिनेट करना होगा। फाइनल रिजल्ट में ध्यान देना, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ए के प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे, दिस बाय एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा पक्का। क्लियर है ना। लेकिन दूसरा मेथड और इजी है, उससे देखो क्या करेंगे अपन, पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या ऐसा करो बेटा ये साइन थीटा साइन फाई छोड़ो, हाँ साइन थीटा ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा लेने से कोई दिक्कत नहीं, वही है। एंड y इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा। एक चीज ध्यान देना, तुम लोग सोच रहे हो सर साइन ही क्यों लेंगे, कॉस क्यों नहीं लेंगे, एकदम बिल्कुल कॉस भी ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब भी रूट से बाहर आएगा। अपन को सिर्फ रूट वैनिश करना है, रूट को इलिमिनेट करना है, बस इस पे फोकस करना है। मैं बार बार यही चीज बोला था लास्ट क्लास में भी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एंड यहां से सॉरी फाई नॉट अल्फा, एंड फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। इसलिए फाई ले लिया कि देखो थीटा एंड फाई में एक रिलेशन बनता है, समझ रहा है, अच्छी खासी दोस्ती है थीटा एंड फाई, जैसे अल्फा एंड बीटा। ओके, अच्छा लगता है सुनने में, एग्जैक्टली। तो देखो अब नाउ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, फर्दर रूट एलिमिनेट हो गया, कॉस थीटा बचेगा प्लस कॉस फाई एंड इक्वल टू ए। याद करो, कोई फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, एंड राइट साइड ये हो गया, और लेफ्ट साइड क्या है, cos c प्लस cos d, एंड दिस इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ओके, ये आ गया। अब देखो तो ये सब चीजें तुम्हें क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप चल नहीं सकते। तो ध्यान दीजिए, यहां पे सिर्फ साइन सी माइनस साइन डी है, और सी की जगह डी थीटा है और डी की जगह फाई है, तो यहां क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। ओके, एंड अगेन 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस फाई बाई 2, एंड दिस इक्वल टू a इंटू 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। ओके, अब ध्यान दो, ये 2 कैंसिल, ये cos थीटा प्लस फाई बाई 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2 कैंसिल, एंड फर्दर हमने राइट साइड में जो साइन दिख रहा है उसको लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो क्या होगा ये देखते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई, ये सॉरी थीटा माइनस फाई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल टू ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो एक बड़ा चीज बता रहे हैं, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, तो कॉट थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल टू ए, एंड ये कॉट उस साइड लेके जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, और ये 2 भी उस साइड लेके चले जाओ, तो थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना जरा, थीटा एंड फाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा एंड फाई का वैल्यू क्या है, पुट कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू याद करो क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और इसका वैल्यू क्या था फाई का, साइन इनवर्स वाई।
और ये हो गया क्या 2 cot इनवर्स a। अब देखो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, आया या नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, d ऑफ साइन इनवर्स x dx माइनस डायरेक्ट कर दे रहे हैं साइन इनवर्स y का विथ रिस्पेक्ट टू y अकॉर्डिंग टू चेन रूल इक्वल टू d of 2 cot inverse a, but here cot inverse a is constant. Because a is constant, then differentiation of constant is equal to 0. Now it is nothing but differentiation of sin inverse x is under root 1 minus x square, and differentiation of sin inverse y is under root 1 minus y square. In dy by dx is equal to, it is nothing but equal to 0 because differentiation of constant. And further minus 1 by under root 1 minus y square equal to into dy by dx equal to minus 1 by under root 1 minus x square. Cancel. Therefore dy by dx is nothing but under root 1 minus y square by 1 minus x square, and this is your result, hence proved. Okay, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो कि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी एक बेहतरीन मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। और हाँ, एक चीज और भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसका शॉर्टेस्ट कट ट्रिक, नॉट शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट कट। ठीक है ना? ओके।